कितना नुकसान या फायदा होगा। लाडली बहन योजना, एक देश के सबसे बड़े भगोड़े नीरव मोदी, ललित मोदी को भगोड़ा और चोर कहने पे राहुल गांधी की सांसदी छीनी जाती है, लेकिन उसी फेक नैरेटिव के ऊपर अगर अमेरिका में बयान दिया जाता है तो उसका यहाँ फेक नैरेटिव तैयार करके राहुल गांधी के खिलाफ जबान काटने की बात की जाती है। देश किस ओर जा रहा है? नहीं, देश तो आप देखते हैं कि भारतीय जनता पक्ष है या आरएसएस है, उन्होंने देश को आगे लेके जाने के सिवाय वो अंधार के ओर लेके जा रहे हैं, पीछे पीछे देश को ले जा रहे हैं, तो आप सबको मालूम है। और ऐसा है कि जो बयान वो करते हैं, अब ये लोग जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो एमएलए है, ये लोगों की बयान आप देखेंगे तो वो भी शिक्षा के पात्र है, योग्य है, उत्तर के सामने कर दिए। ये देखो कि हमारे साथ ये सब लोग हैं, ये हमें देखिए पिछले लोकसभा के चुनाव में मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं दिया, सच है। असेंबली के अंदर बिल्कुल हम लोग मुस्लिम कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा सीट देने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको एक बात समझना चाहिए, हम महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं हमारा, लेकिन फिर भी हमको जितना भी सीट मिलेगा उधर अच्छा। मैं एक एक के सवाल का जवाब देता हूँ। हमारे एक साथी ने कहा था कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक कहा। अब वो पत्रकार भी फेक नैरेटिव डालते कि मुझे पता नहीं। मैं एकदम उसका सही और सही जवाब देता हूँ। ये पार्लियामेंट में राहुल जी ने कही है बात। राहुल जी ने ये कहा है कि जो हिंसक होता है वो हिंदू नहीं हो सकता, और उन्हें मोदी जी की तरफ उंगली करके बताया कि आप हिंदू नहीं हो। देश के प्रधानमंत्री आज मणिपुर के बारे में एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, और कि कल की घटना नहीं है, परसों की घटना नहीं है, 1 साल से वो घटना चल रही है। हमारी महिलाओं को निवस्त करके वहाँ पर उनकी इज्जत लूटकर उनको जलाया जा रहा है, युवाओं को जलाया जा रहा है, पूरा इंसानियत खत्म हो चुकी है। तो देश के प्रधानमंत्री क्यों चुप है? उसके बारे में राहुल जी ने कहा और मोदी जी ने कहा, वहाँ खड़े हो गए, वो तो नीचे मुंह डाल के बैठे थे। आप अगर पार्लियामेंट का अगर कामकाज देखते तो अगर होगा तो ऑनलाइन देख लो, वहां पे मोदी जी उड़ गए। यानी मोदी जी को तो ऐसा है कि उनको कुछ बोला तो देश को बोला, उनको बोला तो हिंदू को बोला। राम मंदिर की हालत क्या है अभी, उसके बारे में थोड़ा पता कराओ ना सब लोग। हाईवे की क्या हालत है देखो, जहां जहां उन लोगों ने हाथ लगाया वहां पे परिस्थिति क्या है। कौन से हिंदुत्व की बात कर रहे हो? राहुल जी ने जो हिंसा का समर्थन करने वाला हिंदू नहीं हो सकता, यही भूमिका राहुल जी ने रखी है। और उसको मीडिया भी अगर करती है तो ठीक है, वास्तविकता देश की जनता जानती है। और जो हिंदू है वो हिंसात्मक नहीं हो सकता, और ये हमारे शास्त्र ने हमें बताया। हम कोई बोलेगा कि मैं हिंदू का कॉन्ट्रैक्टर हूं, बिल्कुल नहीं मानेंगे उस बात को। दूसरी बात, आपने कहा कि वाड़वन बंधारा की बात। अब ये वाड़वन बंधारा नहीं है, ये अदानी का पोर्ट बन रहा है। यहाँ पर नाम बन रहा है, लोगों को रोजगार देंगे, कुछ ही देंगे, कुछ नहीं देंगे। ये अदानी की मनमानी करेंगे। जो मुमरा पोर्ट में जो ड्रग्स लाया जाता है पूरा विदेश में, उनके पोर्ट्स के माध्यम से पूरे देश में ड्रग फैलाया जा रहा है, वो कल वो वाड़वन में होगा। ये काम के लिए वो लोग उनके लिए पैसा खर्चा कर रहे हैं। और इसलिए ये जो नैरेटिव, जो फेक नैरेटिव जो फैलाने का काम बीजेपी कर रही है, उसका हम निषेध करते हैं। और मैंने जब कहा कि किसानों ने खुद से लिखकर अपनी साइन उस पे मुख्यमंत्री को दी, मैंने भेजा है आप लोगों को भी। तो कैसे किसान कौन से लेवल पे अब आ गया कि ये सरकार हमारी जान तो ले रही है, और खुद से साइन किया है किसानों ने। ये स्थिति अब महाराष्ट्र में बन चुकी है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, शौफुल अम्बेडकर का महाराष्ट्र है।
जो महात्मा ज्योतिबा फुले ने किसानों की लड़ाई अंग्रेजों के विरोध में लड़ी, उसी महाराष्ट्र की सरकार आज आप किसानों को इस तरह इस लेवल पे लेके आई, इसकी बात नहीं होना चाहिए। मेरी आप लोगों से भी दरख्वास्त है, हमारा महाराष्ट्र बहुत तकलीफ में आया है। ये सरकार ने महाराष्ट्र को गुजरात को बेचने का पूरा प्लान बना लिया है। आपको याद होगा हमारे अपोजिशन लीडर भी जब बता रहे थे कि सोलर की कंपनी बड़ी वाली जो 18,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट था, उसमें हजारों बच्चों को काम मिला रहता, वो कंपनी कल ही सरकार ने गुजरात को भेज दी। जहां हमारे स्टेट के कल्चर को, हमारे संस्कृति को, हमारे नेचर को खत्म करना है, वहां पे गुजरात जैसे वाड़वन बन रहा है। और जहां हम लोगों को नेचर को संभालना है, वो सब प्रोजेक्ट वहां लेके जाएंगे। तो ये क्या चल रहा है महाराष्ट्र में? तो महाराष्ट्र को बचाने के लिए आप सब लोग का भी योगदान चाहिए। और हमारी महाविकास आघाड़ी, जो हमारे बाला साहब का आपने मीनिंग अलग लगाया कि कांग्रेस के लीडरशिप के ऊपर महाराष्ट्र में अभी आने वाली महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी, और बिल्कुल सत्य है, उसमें कोई दो मत नहीं। और हम लोगों का एक कोशिश है कि हम लोग महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का जिस तरह से ये शिवद्रोही लोग जो है सत्ता में बैठे हुए, कमीशन खोर लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, खोखेबाज लोग हैं, धोखेबाज लोग हैं, इनके विरोध की हमारी लड़ाई है। और हम जीतेंगे, हम सत्य के लाइन में हम जीतेंगे। और महाराष्ट्र जो हमारे यशवंतराव चौहान साहब, हमारे वसंतदादा पाटिल से लेके अभी तक के जितने भी लोगों ने काम किया है, उसको उसी लेवल पे पुनः महाराष्ट्र लाएंगे। आज पूरे 10 लाख करोड़ का कर्जा इस महाराष्ट्र पे इन लोगों ने करके रखा है। नवंबर में तो पगार भी नहीं होगा कर्मचारियों का, ये परिस्थिति है। आज चलने के रास्ते नहीं है, गड्ढे ही गड्ढे बने हुए हैं। लोग बोलते हैं विकास की बात करते, कहाँ गया पैसा? आज मीरा भाईंदर में भी देखो तो क्या हालत है। तो ये जो परिस्थितियां है भयानक है। लूटमार की सरकार बैठी है, और ये लूटमार की सरकार को सत्ता से निकालना और एक सक्षम सरकार महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के माध्यम से देना, यही हमारा संकल्प है।